हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक रूल है, ऑर्डर है और डिसीजन ऑफ सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज जो इस्टेब्लिश की जाती हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक रूल है और ऑर्डर है और डिसीजन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और लोकल गवर्नमेंट का जो एजेंसीज जो होती हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं और परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक पोर्शन ऑफ लॉ है जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। ओके, अब हम कर लेते हैं नेचर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसमें बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट अ लॉ लाइक अ प्रॉपर्टी लॉ और अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। मीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक ऐसा लॉ नहीं है जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि जैसे कि होते हैं हमारे प्रॉपर्टी लॉ होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं। इट इज़ अ लॉ इन द सेंस ऑफ द टर्म एंड विच इंक्लूड करते हैं स्टैट्यूट and administrative directions or rule making precedent, custom, administrative directions, and ये include करता है study of something which may not be term law in the true sense of the term as the administrative circular and the policy statement, memorandum and resolutions others. Okay, मीन इसमें सबसे पहले ये बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा वो क्या है, एक प्रॉपर्टी लॉ की तरह नहीं है, ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की तरह है। ये एक लॉ की एक ऐसा लॉ है जो इंक्लूड करता है स्टैट्यूट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको और रूल मेकिंग प्रेसिडेंट्स को, जो कि कस्टम होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस होती हैं जो इंक्लूड करती हैं स्टडी ऑफ समथिंग विच नॉट बी termed law in the true sense of the term as the administrative circular and policy statement, memorandum and resolutions others. Okay, दूसरा बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है इन द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द प्राइवेट लॉ। मीन एक ब्रांच ऑफ अ पब्लिक लॉ है, ठीक है, जो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, मतलब जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है एक आम इंसान का एक सरकार से। ओके, मीन लोग जो होते हैं वो जुड़े होते हैं अपने गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से, एंड इट प्राइमरी जो डील करता है विद द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज पावर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें बोला है ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। जो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होंगी उनकी जो पावर होती है और ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे डील करता है। और such as a corporations, firm, autonomous agencies and individual and civil society institutions both national and global like them. Okay, and ये क्या है? एक बॉडी ऑफ लॉ है जो गवर्न करता है एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। मीन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ? एक बॉडी ऑफ लॉ है जो गवर्न करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में एक्टिविटी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी किसकी हुई? गवर्नमेंट की हुई, ठीक है। एंड गवर्नमेंट एजेंसी एक्शन कैन इंक्लूड रूल मेकिंग, एडजुडिकेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ अ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एजेंडा। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? जो इंक्लूड करता है द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल एंड ऑल्सो of the development of certain new principle and which administrative and quasi-administrative agency must follow while exercising the power and relation of the individual and principle of natural justice and reasonableness and fairness। ठीक है, इसमें यही बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इंक्लूड करता है
स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, जो भी उस टाइम एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल जो होंगे उनकी स्टडी करता है, और कुछ न्यू प्रिंसिपल को की डेवलपमेंट करता है जो रिलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज से, ठीक है। और एक्सरसाइज करता है पावर को अब इन रिलेशन टू इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, जिसमें बोला है कि ये फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस और रिजनेबलनेस और फेयरनेस को। ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, प्राइमरली कंसर्न विद द ऑफिशियल एक्शंस, एक तो रूल मेकिंग और क्वासी लेजिस्लेटिव एक्शंस। मीन यहाँ बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है प्राइमरली कंसर्न करता है कुछ ऑफिशियल एक्शंस। ऑफिशियल्स के एक्शंस कैसे हुए, एक तो रूल मेकिंग और क्वासी लेजिस्लेटिव एक्शंस एंड रूल डिसीजन और क्वासी जुडिशियल एक्शंस एंड रूल एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड मिनिस्ट्रियल एक्शन और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ओके, नेक्स्ट बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, ये पुट एम्फेसिस ऑन द प्रोसीजर बाय विच द ऑफिशियल एक्शंस इज रीच, बोला ऐसे प्रोसीजर को पुट करता है जिसके द्वारा ऑफिशियल एक्शन को तक पहुंचा जाए, ठीक है। और द प्रोसीजर्स मीन्स by which the official's action is reached should be trustworthy, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होगा, ऑल्सो इंक्लूड करता है with its study and the control mechanism by which the administrative agency are kept within the bound and made effective the service of individual। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हुआ वो इंक्लूड करेगा स्टडी, कौन सी, जो कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, जो कंट्रोल करती है मैकेनिज्म जो भी अपनाया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा, ठीक है, जो कि बाउंड हो और इफेक्टिव हो सर्विस ऑफ इंडिविजुअल के लिए। ओके, एंड दिस कंट्रोल मैकेनिज्म इज टेक्निकली कॉल्ड द रिव्यू प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में बी कंट्रोल बाय, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, बोले कि जब किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो वो क्या करता है, कोर्ट एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन की, कोर्ट में वो एक्सरसाइज कर सकता है रिट जुरिस्डिक्शन को। तो कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन रिट आती हैं, हैवियस कॉर्पस, जिसमें बोला है यू मे हैव द बॉडी, यदि किसी पर्सन को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाए तो और उसकी जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसको जज के सामने पेश ना किया जाए तब ये फाइल होती है हैबियस कॉर्पस। और मैंडामस होता है आदेश देना, ठीक है, और सेसियोरी होता है सर्टिफाई करना, और प्रोहिबिशन होता है प्रोहिबिट कर देना, कि कोआबरेंटो होता है कमांड, ठीक है। और जब किसी पर्सन की जो है वो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो वायलेट होते हैं तब वो पर्सन, उस पर्सन के पास जो होता है ये वाली जो है रिट जो है मतलब उनके पास राइट है कि ये इनमें इन रिट में से किसी भी को भी वो फाइल कर सकता है। और यदि कोई पर्सन जो है वो हम आगे वाली वीडियोस में उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसका ब्रीफ में मीनिंग क्या है। ओके, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यदि मैं एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करने लगी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको ये जो है वो मैं एक एक करके जो है उसको ब्रीफ में डिस्कस करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर, किसके द्वारा, जब भी बोला है कि कोर्ट में बोला कोर्ट जो है एक्सरसाइज करता है अपनी जुडिशियल पावर को, कैसे, एक तो केस फाइल होता है वहाँ पर और किसी इंसान को इंजंक्शन मिलता है, मतलब स्टे ऑर्डर मिलता है, एंड डिक्लेरेटरी एक्शंस होते हैं, तब बोला जाता है कि कोर्ट जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ombudsman and human right commission और अदर इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ को बोला जाता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो कि क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है,
a higher administrative authority, ठीक है, और a public opinion और mass media, ये सब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में भी कंट्रोल बाय, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये पब्लिक ओपिनियन और मास मीडिया है, ये भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को एक्शन को कंट्रोल करता है। हर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी कंट्रोल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सिविल सोसाइटी एंड द इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हेल्प इन द कंट्रोलिंग द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइजिंग ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसमें बोला है एक सिविल सोसाइटी होगी और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो हेल्प इन कंट्रोलिंग द आर्बिट्रेरी एक्शंस, जो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने के लिए जो भी आर्बिट्रेरी एक्शंस, आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ अ पब्लिक पावर, ओके, बोथ द प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल स्टेजेस, ओके। And easy access of the justice include the procedure facilities and which is cheap, speedy. या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होता क्या है कि यहाँ पर इजी एक्सेस होता है जस्टिस का, यहाँ पर जो है इजीली तरीके से जस्टिस मिल जाता है, जो इंक्लूड करता है प्रोसीजर फैसिलिटी और विच इज़ चीप एंड स्पीडी एंड लेस फॉर्मेलिस्टिक और legal aid, availability of advocates for the public interest, यहाँ पर जो है जिसे अवेलेबिलिटी होती है एडवोकेट्स की फॉर अ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जनहित में या के लिए जो याचिका फाइल होती है, ओके, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। और इन यदि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो तो क्या होता है कि वहाँ पर जस्टिस भी बहुत जल्दी मिल जाता है, स्पीडी मिलता है, ओके, इजी तरीके से मिल जाता है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पार्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ जज, ओके, ये भी होता है। और नेक्स्ट है राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई एंड डिस्क्रिएशन टू डिसओबे ऑल्सो हैव इनहेरेंट ऑफ, बोला है कि राइट टू नो एंड राइट टू रिप्लाई जो है डिस्क्रिशन ऑफ डिसओबे ऑल्सो द इनहेरेंट ऑफ द प्रूविंग इफेक्टिव थ्रू इनडायरेक्ट एंड प्रूविंग चेक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो हैं वो एक्शन करती हैं तो हर पर्सन के पास जो है वो राइट होता है, जैसे होता है ना कि आरटीआई फाइल कर देते हैं, यदि कोई पर्सन कुछ भी गलत कर दे तो हर एक पर्सन को राइट टू नो है, जानने का अधिकार है कि यदि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली या मेरे को ये राइट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, क्या मतलब है ऐसे, मतलब यदि कोई पर्सन जो है वो घोटाले करे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है वो तो उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले तो पर्सन जो है वो आरटीआई फाइल कर सकता है, ठीक है। एंड राइट टू रिप्लाई है डिस्क्रिशन ऑफ डिसऑबे ऑल्सो द इनहेरेंट टेंडरलीज ऑफ द प्रूविंग इफेक्टिव्स, चाहे वो इनडायरेक्ट एंड प्रूविंग द चेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के बिहेवियर को चेक किया जाता है। एंड स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स ऑफ एंड, ओके। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एमर्ज करता है एंड डेवलप करता है whenever and wherever our person become the victim of arbitrary exercise of the public power, बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है, एमर्ज किया जाता है, डेवलप किया जाता है जहाँ पर भी कोई पर्सन जो है, एनी पर्सन जो है वो विक्टिम है आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज के लिए ऑफ अ पब्लिक पावर, ठीक है। यदि कोई पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन की आर्बिट्रेरी जो पावर है उनको हरास कर रहा है तो बोला है कि तो वो उस पर्सन के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, नॉट अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ है बट ए सोशोलॉजिकल लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ब्रांच ऑफ फिलॉसफी नहीं बोला जाता बट ए सोशोलॉजी ऑफ लॉ बोला जाता है, ओके। एंड अब हम देख लेते हैं स्कोप क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, जिसका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है, टू कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी,
कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को पावर एंड प्रोसीजर जो है प्रोवाइड किया है, उसके लिए बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, और इट इज़ अ लिमिटेड टू द पावर ऑफ एडजुडिकेशन और रूल मेकिंग पावर ऑफ अथॉरिटीज, दस इट इज़ अ लिमिटेड. ठीक है. देर आर द सेवरल ब्रांच ऑफ द साइंस एंड साइंस ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, रिसेंट ब्रांच है साइंस ऑफ लॉ की. एंड इन अ पॉलिटिकल साइंस जो है वेयर देर आर द फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स एंड certain functions have been allotted of these organs in the administrative machineries. Administrative law क्या है, जो डील करता है structure and function of a power of administrative organs, कि administrative organs के क्या क्या पावर हैं. It also lay down the method and procedure which are to be followed by them during the course of remedies. कि बोला है ये lay down करता है method and procedure जो भी फॉलो किए जाते हैं, और जिनके बोला है कोर्स ऑफ रेमेडीज आर विच आर अवेलेबल टू द पर्सन दोज राइट एंड प्रिविलेजेस आर डैमेज इन बाय देयर ऑपरेशंस. कि यहाँ पता क्या होता है कि यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी किसी के राइट को वायलेट कर रही है, मतलब डैमेज कर रही है, तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है. ठीक है. और उनको रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं इसमें. ओके. तो आज के लिए इतना ही हमारा नेचर एंड स्कोप हो गया. और इससे पहले हमने क्या किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस कवर किए हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन उनको. यदि आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उस मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो वो वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं. ओके. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन.